हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित और स्वागत है आपका मेरा चैनल अर्पित कॉन्सेप्ट में। तो जैसे कि पिछली वीडियो में 41 तक आपको क्वेश्चन करवा चुका हूं और आपसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न करेंगे जो कि हमारे 42 से 57 तक है। क्लियर है? अच्छा, पीछे जो वीडियो अगर आपने ये वीडियो अगर वीडियो पर पहली बार आए हो, आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो पहले की वीडियो ज़रूर देखो क्योंकि वहाँ की चीज़ें यहाँ काम आएंगी आपको। और अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और मुझे रेस्पॉन्स दो लाइक करके। सही है? और आपसे अगर कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता मुझे क्वेश्चन बता दो कि सर ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, जो 56 वाला क्वेश्चन है या 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, सर इस क्वेश्चन को जरा कुछ और मेथड से समझा दीजिए। तो मैं उस क्वेश्चन को मैं सोचूंगा कि कुछ अलग मेथड आपको बता दूँ आने वाली वीडियो में। क्लियर है? तो आज हम क्वेश्चन करते हैं 42 से स्टार्ट। तो 42 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर आ गया होगा आपको। दो संख्याओं का योगफल का 30% उसके अंतर के 40% के बराबर है। यानी दो संख्याओं का योगफल, यानी मान लिया x प्लस वाई का योगफल का 30% का मतलब मैं ये लिख देता हूँ बराबर है किसके, उनके अंतर यानी x माइनस वाई के 40% के। का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मैं 100 से 100 कैंसिल कर देता हूँ, 0 से 0 भी कैंसिल कर देता हूँ और इससे मैं अंदर इंटू कर देता हूँ। तो 3x माइनस 3y प्लस आएगा 4x माइनस 4y। इसमें x वाली टर्म को एक तरफ लेके आओगे तो आपको दिख रहा है इधर लेके आओगे तो माइनस का 1 बचेगा। तो मैं माइनस के 1 को -1 लिखता नहीं तो माइनस का x लिख देता हूँ इक्वल। ये माइनस का 4y है, इधर लेके आओगे तो ये माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी माइनस माइनस आपको पता है प्लस होगा, ये हो जाएगा माइनस का 7। माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे, x अपॉन वाई इक्वल टू मेरा हो जाएगा 7:1 यानी 7/1। पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछना जा रहा है तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो दिख गया मेरे को, बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या मेरी 1 ही होगी, यानी 7:1 इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर अपना सी अपना इसका आंसर हो गया। सही है? वीडियो कॉपी से क्वेश्चन को कॉपी करो। 42 नंबर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन को फिर मैं कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्याओं का योग मैंने मान लिया कि x प्लस वाई है, इनका योग का वर्ग बराबर है उनके गुणनफल के 4 गुने के। गुणनफल यानी x y के 4 गुने के बराबर है। आपको बताना क्या है, तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसे मैं खोल रहा हूँ भाई। तो ये बनेगा x² प्लस y² और प्लस 2xy इक्वल टू 4xy। x² माइनस प्लस y² प्लस 2xy, इसे मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 4xy इक्वल टू 0। ये आपको xy की टर्म में दिख रही है दोनों। तो आप क्या करोगे, x² प्लस y² और माइनस 2xy इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। ये आपको पता होगा किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर का इक्वल टू 0। यानी हम यहाँ से कह सकता हूँ कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, यानी x इक्वल टू आपका y है। तो कोई भी ऐसा ऑप्शन ले लो जिसमें अनुपात बराबर हो। तो मैं अगर देखता हूँ पहले ऑप्शन में अनुपात भी बराबर नहीं है, यानी x इक्वल टू वाई नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है जिसमें बराबर दे रखा है, यानी 1:1। क्लियर? तो ये अपना इसका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है अपना, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। प्रत्येक में 5 जोड़ने पर उनका अनुपात 2:3:4 हो जाता है। तदनुसार वह संख्याएं कौन सी हैं। तो देखो अगर आपको याद हो, मैंने पीछे बताया था आपको कि क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40, मैं उसी बेस पे इस क्वेश्चन को करूँगा। पहले आपको समझा देता हूँ डिटेल में थोड़ा कि तीन संख्याएं हैं। मान लिया तीन संख्याएं भी A B C हैं, अनुपात है 1, 2 और 3। बाद में कह रहा है प्रत्येक में 5 जोड़ने पर अनुपात इनका हो जाता है 2। थोड़ा भाई गैप, चलो लिख दे, गैप दे के लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा।
ए बी सी अनुपात है 1 2 3, बाद में अनुपात हो जाता है 2 3 और 4। प्रत्येक में 5 जोड़ा जा रहा है तो भाई बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। और जब सब में 5 ही जोड़ा जा रहा है तो सब में समान रूप से बढ़ना चाहिए, तो देखो सब में समान रूप से बढ़ रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक बड़ा यहाँ भी एक बड़ा, तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट बराबर आपका कितना है 5 है। 1 यूनिट बराबर आपका 5 है। तदनुसार वह संख्या है कितनी है, तो तदनुसार वह संख्या है 1:2:3 के अनुपात है ना। तो 1 बराबर 5 यानी पहली संख्या तो मेरी 1 ही है, 1 बराबर 5 आ गया। दूसरी संख्या मेरी 2 यूनिट में है यानी 2 यूनिट इक्वल टू आपका आ जाएगा 10। तीसरी संख्या 3 यूनिट में है यानी 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 5 3 या 15। क्लियर। तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर तीनों हो गए, 5 10 15 हो गया। क्लियर, बहुत सिंपल था। और भाई देखो, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और भाई अपने दोस्तों को अपने साथ जोड़ो, क्योंकि इस टाइम छुट्टियां चल रही हैं तो वो भी आपके साथ पढ़ पाएंगे। अभी हाल ही में आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है वो लेखपाल का आने वाला है, तो ये जो बुक मैं करवा रहा हूँ ये उसके लिए सफिशिएंट है। सही है, तो क्वेश्चन को करो, फिर दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 45 का। दो संख्याओं का योगफल उसके अंतर के साथ अनुपात 5:1 है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच अनुपात क्या है। तो दो संख्याओं का योग यानी कह रहा है x + y और इसका अंतर यानी x - y के साथ जो अनुपात है वो 5:1 है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी का अनुपात बताना आपको। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ऐसा कोई ऑप्शन ले लो कि जो जोड़ने पर 5 आ जाए और घटाने पर क्या आ जाए आपका 1 आ जाए। तो मैं जैसे पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, तो लेकिन पहले देखो बताना कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ अनुपात बनाना है। तो पहले तो ऑप्शन ऐसा लो जिसमें बड़ा पहला यूनिट बड़ा हो। तो ऑप्शन नंबर बी देखूंगा तो 3 बड़ा है, 3 और 2 का 5 बैठ रहा है, और 3 और 2 में अंतर भी हमारा 1 बैठ रहा है। यानी मैं क्वेश्चन को बिना करे मैं इसका आंसर बता रहा हूँ 3:2, और कोई आपको ऑप्शन ऐसा नहीं बैठेगा। जैसे ले लेते हैं सी को ले लेता हूँ, तो सी को अगर मैं 5:1 और 1 जोड़ूंगा तो 6 बन जाएगा, 6 ऊपर है नहीं, घटाऊंगा तो 4 बनेगा। सही, तो मेरा ऑप्शन नंबर इसका बी ही मेरा इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 46 वाला। 46 क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन आपका, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको 40 नंबर का और 39 नंबर का क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल वही है। लेकिन इस वीडियो को जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है वो एक बार देख लो मैंने क्या करवाया था उसमें। कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। मैंने मान ली दो संख्या ए और बी है, 2:3 है। प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 5:7 बन जाता है। तो प्रत्येक में 4 जोड़ रहा है, यानी दोनों में 4 जोड़ रहा है, इसका मतलब जोड़ने पर जो ये वाला यूनिट है वो बड़ा होना चाहिए पहले से, तो ऑलरेडी बड़ा है, ये भी बड़ा है। अच्छा, जब दोनों में 4 जोड़ रहा है तो दोनों में अंतर भी समान होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 बड़ा और यहाँ पर 3 नहीं बड़ा, यहाँ 4 बढ़ रहा है। अब आपको अंतर समान करने के लिए पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो ऊपर का डिफरेंस हो उसकी इंटू नीचे लगा देना। तो ऊपर तो डिफरेंस बन रहा है मेरा 1, मैं 1 की नीचे इंटू लगाऊं तो भाई मेरा वही आएगा। अब 5 और 7 में अंतर कितना है 2 का, तो 2 के मैं ऊपर इंटू लगा देता हूँ। तो अब जो हमारा यूनिट था वो 2 से हट के अब 2 दूनी 4 हो गया और ये 3 दूनी 6 हो गया। अब हमें पुराने यूनिट से मतलब नहीं है, नए वाले यूनिट से मतलब है। अब बताओ यहाँ कितना बड़ा 1 बड़ा, यहाँ पर भी कितना बड़ा 1 बड़ा, यानी क्वेश्चन के हिसाब से 1 यूनिट बराबर क्वेश्चन के हिसाब से कितना बड़ा 4 बड़ा है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर है 46 आपका। तदनुसार उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो भाई पहली संख्या 4 के यूनिट में, तो 4 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 1 यूनिट बराबर, तो 4 यूनिट बराबर हमारा कितना गया 16। आप अगर देखो एक चीज़ और बता दूं मैं इसमें, आप अगर इसका डायरेक्ट आंसर चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। उन संख्याओं के बीच अंतर पूछा है तो आप ये देख लो जरा अनुपात में कितना अंतर है। भाई अनुपात में अंतर है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का नहीं, आपको 1 यूनिट बराबर 4 पता है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा मेरा 2 × 4 यानी 8 आंसर हो जाएगा। अगर नहीं पता, इस तरह नहीं सोच पा रहे, तो आप ऐसे सोच लो कि मैं दोनों संख्याएं निकाल लेता हूं। तो पहली संख्या मेरी 16 आ गई और दूसरी संख्या 6 के अनुपात में आएगी, यानी 6 यूनिट इक्वल टू मेरा आ जाएगा 6 × 4 यानी 24। तो यहाँ पर भी अंतर कितना है मेरा 8 का। क्लियर है, डायरेक्ट निकालना समझो। अगर ये नहीं सोच पा रहे तो दोनों संख्याएं निकालो, दोनों संख्याओं को फिर अंतर आप देख लो। सही, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, करो इसे। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
47 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, 46 में करा चुका, 47 में 3 संख्याएं दे रखी हैं, इनका अनुपात 2:3:4 है और इनके वर्गों का योग 1856 है। तो वह संख्या निम्न में से कौन सी है? तो देखिए 3 संख्या आप मान लो कि 2x है। अच्छा, इनका वर्गों का योग दे रखा है, तो पहली संख्या 2x प्लस दूसरी संख्या आपकी 3x प्लस 4x। तो तीनों संख्या इतनी है कि अनुपात है इन और उनके वर्गों का योगफल, और इनके वर्गों का मतलब है इसका आपको स्क्वायर करना है, सभी का स्क्वायर करना है, और इनका योगफल आपका दे रखा है 1856। यानी ये आपका 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 4 4 16x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 1856 हो जाएगा। स्क्वायर की फॉर्म में सबको एक साथ ऐड कर लो, यानी 9 4 13, 13 और ये हो जाएगा आपका 16 और 13 यानी 29 हो जाएगा। यानी 29x स्क्वायर इक्वल टू 1856 और x स्क्वायर इक्वल टू आपका 1856, ये अपॉन में पहुँचेगा 29। अब यहाँ पर ये इस तरह कैंसिल होगा, आपका 1856 इस तरह कटेगा 29 से कि वो नंबर कंप्लीट स्क्वायर होगा, क्योंकि ये स्क्वायर दे रखा है, यानी कंप्लीट किसी का स्क्वायर होगा। तो आप 9 के पहाड़े में ऐसा नंबर देखो, ऐसा स्क्वायर नंबर देखो जिसका इकाई का अंक आपको, जिसके इकाई के अंक का स्क्वायर करने पे 6 आ जाए। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, मैं अगर 9 की उसकी मल्टीप्लाई लगाऊँ 4 से तो 36 होता है। यानी इसे अगर मैं कैंसिल करूँगा तो मुझे 4 तो नहीं लग रहा, 4 से बड़ा मेरे को 64 ही दिख रहा है, क्योंकि भाई 4 स्क्वायर होता है पता है, लेकिन ये 4 बार तो कटने से रहा। 4 के बाद आपका 9 स्क्वायर होता है, तो 9 से नहीं कटेगा कि 9 नहीं 81 हो जाएगा। सही, इसी तरह मैंने अनुमान लगाया तो मैं 64 मिल गया मेरे को। आप काट के देख लेना, x इक्वल टू मेरा आपका आ जाएगा 8। आपको संख्याएं निकालनी है, तो संख्याएं भी आप निकालोगे 2 3 4 के अनुपात हैं, तो 8x बराबर 8। तो पहली संख्या आ गई आपकी 2x बराबर, यानी 2x इक्वल टू आपका आ जाएगा 16। नेक्स्ट 3x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 8 24, और लास्ट 4x इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 8 32, यानी 16 24 32 क्वेश्चन का आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर अपना हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 48 वाला है। इसमें 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है 121। सही है। दूसरी और तीसरी भाई मैंने मान ली कि 3 संख्याएं मेरी a b c है, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा 9:6। अगला पहली और तीसरी का अनुपात 1:4 है। चलो दूसरी तीसरी ए बी हो गई, मतलब 3 संख्या ए बी हो गई, और ये दूसरी और तीसरी है। अगली लाइन में अपना क्या दे रखा है, पहली और तीसरी, पहली मैंने मानी ए और तीसरी मैंने मानी सी, इसका अनुपात आपका दे रखा है 1:4। अब आपके पास यहाँ से 2 तरीके हैं कि आप ए बी सी का अनुपात निकालने के लिए 2 तरीके मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों में क्या कॉमन दे रखा है अभी, सी कॉमन दे रखा है, तो सी वाले को लिखना है आपको बीच में, और सी के साइड में एक बी इधर आ गया, और सी के साइड में एक ये ए जो है वो ए को इधर नहीं लोगे, आप ए को इधर लोगे, कॉमन वाला बीच में लेते हैं। तो बी अनुपात सी आ गया अपना 9:6, सी अनुपात ए यानी 4:1। अब वही आगे पीछे के अकॉर्डिंग यहाँ 6 लगा दो, यहाँ आगे पीछे के अकॉर्डिंग 4 लगा दो, तो ये आपका आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 24, इंटू करनी है, ये आ जाएगा आपका 6। कैंसिल कर सकते हो तो कैंसिल कर लो, 6 1 6, 6 4 24, 6 6 36। अगली चीज़ क्या दे रखी है भाई, दूसरी संख्या आपको बतानी है। चलिए दूसरी संख्या बतानी है, तो ये बताओ 6:4:1 के लिए कुछ तो दे रखा होगा। दे क्या रखा है आपका, तीनों संख्याओं का योग दे रखा है, यानी मैं कह सकता हूँ 6 और 4 10 और 11, यानी 11 यूनिट इसका योग है आपका, और क्वेश्चन के हिसाब से अनुपात के हिसाब से 11 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 121, यानी 1 यूनिट इक्वल टू आपका बैठ जाएगा 11। कैंसिल कर दोगे 1 यूनिट इक्वल टू आपका 11 हो जाएगा। पूछ रहा क्या है दूसरी संख्या, भाई दूसरी संख्या क्या है मेरी, दूसरी संख्या है मेरी बी, यानी 6 यूनिट बराबर 66 क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए 48 अपना क्वेश्चन हो गया, 49 करते हैं। जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो उनसे निवेदन ये है कि वो अपनी सारी जो इससे पहले की वीडियो हो बन चुकी है इस चैप्टर की, वो सारी वीडियो को देख ले कृपया। अगर देखोगे तो भी ये वाले क्वेश्चन बढ़िया करके आपको समझ में आएंगे। सही,
तो अपना 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है यदि उनका योगफल 125 है। ये सिंपल क्वेश्चन हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, क्वेश्चन 2:3 है, इसके हिसाब से योग हो गया इसका भी 5 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से इसका योग बैठ रहा है 125। 125 है जी, 125 है। पूछ रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 यूनिट बराबर 125, 1 यूनिट इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 25 बार कैंसिल हो जाएगा। ये आपको दोनों संख्याएं बतानी तो 2 यूनिट इक्वल टू यानी 2 इंटू 25 यानी 50, 3 यूनिट इक्वल टू यानी 3 इंटू 25 यानी 75, यानी दोनों संख्याएं मेरी आ गई। तो ऑप्शन नंबर इसका अपना हो गया पहला, ही उसका आंसर हो गया। देखते हैं बुक का। एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 660 है, उसमें लड़कों का और लड़कियों का अनुपात 13:9 दे रखा है। यानी लड़कों को मान लिया मैंने B और लड़कियों को मान लिया मैंने G, अनुपात है 13:9। आगे है कुछ दिन बाद 30 लड़कियां विद्यालय में और आ गई। चलो पहले इस समय देख लो, इस समय लड़कियां हैं कितनी, इस समय लड़कियां हैं कितनी, यानी टोटल आपका हो जाएगा 22 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से है 660, यानी 1 यूनिट बराबर आपका बनेगा, आप डिवाइड करोगे इसे 3 बार डिवाइड हो जाएगा 30, यानी 9 यूनिट होगा, हो गया 9 3 27 और 13 3 39 यानी 390। क्लियर। अच्छा कितनी 30 लड़कियां आ रही हैं, तो 30 लड़कियां आने से अब लड़कियां कितनी हो गई 200 नहीं 300 हो गई। लड़कियां कितनी हो गई अब 300। अच्छा आगे क्या है, पर कुछ लड़के चले गए। भाई कुछ लड़के चले गए, पता नहीं कितने लड़के गए। कुछ लड़के चले गए, मान लो X चले गए। कुछ लड़के के जाने के बाद जो अनुपात तैयार हो जाता है लड़कियों का और लड़कों का, वो हो जाता है 6:5। देखो अब जो B का G के साथ रेशियो है वो 6:5 है। अब बताओ इस समय लड़के कितने हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन इस समय लड़कियां 300 है और इस समय अनुपात कितना है लड़कियों का 5। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट बराबर 300, 1 यूनिट बराबर आपका डिवाइड करोगे इसे 300 को 5 से तो 60 आ जाएगा। और इस समय लड़के अगर बताने तो भाई इस समय लड़के 6 अनुपात में हैं, यानी 6 6 36 यानी 360 इस समय क्या है लड़के। अब आप ये बताओ 390 लड़के थे, 360 बचे, तो लड़के कितने गए होंगे, तो आपको दिख रहा है कि लड़के आपके गए होंगे 30, यानी ऑप्शन नंबर इसका अपना डी आंसर है। तो इसका मैंने डी गलत लिख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं ऑप्शन लगा दिया था और देख लेता, इसका सी आंसर है। जी आंसर 30 आएगा अपना। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन देखो अच्छा है। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों का और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। लड़कों का यानी B और लड़कियों का यानी G, अनुपात है 3:2। यदि 6 लड़कियां आ जाएं तो यह अनुपात 6:5 हो जाता है। यानी 6 लड़कियां आ रही हैं, 6 लड़कियां आ रही हैं और लड़के नहीं आ रहे। जब लड़कियां आ रही हैं तो लड़कियों के अनुपात में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन लड़कों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, या यहाँ 6 है तो यहाँ पर भी 6। तो ऐसा करो, इसे आप 6 बना सकते हो आराम से 2 से इंटू करके। तो 3 का रेशियो 2 के साथ है तो 2 से इंटू पूरे में होगी। अब जो अनुपात है आपका 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अब ये देख लो लड़कियाँ कितनी बड़ी हुई, लड़कियाँ 1 यूनिट में बढ़ी और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बढ़ रही है 6। पूछा क्या जा रहा है आपसे, लड़कों की संख्या बताओ, तो 1 यूनिट बराबर 6, लड़के किस अनुपात में 6 अनुपात में, यानी 6 यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 में 6, तो 6 यूनिट में 6 इंटू 6 यानी 36 क्वेश्चन का आंसर अपना हो गया। तो चलिए 51 क्वेश्चन अपना हो गया। 52 देखते हैं। 52 नंबर है क्वेश्चन का और 52 क्वेश्चन आपका जो सिमिलर है 44 की तरह है। जो कॉन्सेप्ट आपने वहाँ लगाया था वही कॉन्सेप्ट आप यहाँ लगाओगे। 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात है, 3 कक्षाएं मान लो A, B, C है और जो छात्रों का अनुपात है 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र आ जाने से अनुपात हो जाता है 4, 5 और 7। अब देखो प्रत्येक में बराबर बढ़ने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक में 20 डाले तो बढ़ना चाहिए, तो बड़ा है अनुपात, यहाँ पे भी बढ़ रहा है यहाँ पे भी बढ़ रहा है। और क्या समान बढ़ रहा है प्रत्येक में, नहीं बढ़ रहा तो बात अलग है, अगर समान बढ़ रहा है तो अलग बात है। सही, फिलहाल 2 यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा सिंपल। तो हम बोल सकते हैं 2 यूनिट बराबर 20 और 1 यूनिट इक्वल टू 10। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे तो फिलहाल ये बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, अगर समान नहीं बढ़ता तो उसे मैं बताता। तो इस तरह के प्रश्न में ऐसा करूँगा कि
इस बुक से अलग बनाऊंगा मैं, सही है। जैसे कि आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो कुछ एसएससी के क्वेश्चन आए हुए हैं, अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने करवा चुका हूँ, तो चैप्टर वाइज मैं अलग बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पे बुक के क्वेश्चन का ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो 1 यूनिट बराबर 10 हो गया। अब हमें निकालना है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात कितना है। इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, तो इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ही जोड़ लो आप, कितनी थी, 5 3 8 और 2 10 यूनिट थी। यानी कुल संख्या पहले कितनी थी, टोटल यूनिट कितना था हमारा, पहले 10 यूनिट था। तो 10 यूनिट इक्वल टू 1 में 10, तो 10 यूनिट में 10 गुणा 10 यानी 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों, स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 दे रखा है। यदि उनमें कुल कामगारों की संख्या 660 है। देखो क्वेश्चन में इसमें मिसप्रिंट है थोड़ा, मैंने सही कर दिया क्वेश्चन को। 660 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो यानी 3 लोग हैं फैक्ट्री में, पुरुष हैं, पुरुष को मैं एम लिख देता हूँ, मेल यानी रेशियो, स्त्रियां W, रेशियो लड़के B। इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है आपका 5:7:10। अच्छा टोटल इनका रेशियो कितना हो गया, टोटल हो गया हमारा 17, 10 और 7 17, 17 और 5 हो गया हमारा 22। अच्छा 22 यूनिट बराबर टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 660। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 30। सही, मैंने काट दिया से 30 बार। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये था कि आप पुरुष और स्त्री काट लेना, आपसे केवल पूछा है लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़के कितने हैं भाई, 10 यूनिट में, यानी 1 यूनिट में 30, तो 10 यूनिट में 10 यूनिट इंटू 30 यानी 300। तो ऑप्शन नंबर इसका B अपना इसका आंसर हो गया। सही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को बार बार देखो, समझ में आपको आ जाएगा। सही, तो 53 क्वेश्चन कॉपी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, यानी लड़कियों का मैंने मान लिया जी का 10% का मतलब है 10/100 बराबर है लड़कों के 1/20 के। आपसे पूछ क्या रहा है इसमें, आपसे पूछ रहा है तदनुसार लड़कों का तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। तो थोड़ा इसे इजी करते हैं, 0 से 0 कैंसिल करता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा ये 10 है, ये 20 है, तो ये भी कैंसिल कर दिया। तो G/B इधर आपका क्या बना भाई, इधर आपका कुछ नहीं है, बटे में 2 है। इधर जो 1 है बटे में, वो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। पूछना क्या चाह रहा है आपसे, पूछना चाह रहा है आपसे लड़कों का और लड़कियों के साथ अनुपात। तो लड़कों का लड़कियों के साथ अनुपात यानी B/G आपसे पूछना चाह रहा है, तो 2:1। क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या है देखिए इसका, ऑप्शन नंबर इसका B हमारा आंसर हो गया। सही, कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को एक बार और समझ लो इसे, मैंने जल्दी से काट पीट कर दी इसमें। ये कह रहा था लड़कों का 10%, लड़कों का 10% का मतलब क्या हो गया हमारा 10/100, सॉरी लड़कियों का 10% नहीं 10/100 बराबर है लड़कों का 1/20 के। अब देखो G/में मैं इधर ले आता हूँ B इक्वल, इधर 1/20 आपका रहेगा। अब इधर जो 10/100 था वो इधर जाके कितना हो जाएगा, 100/10 हो जाएगा। अब ये कैंसिल कर दो आप, इससे ये कैंसिल कर दो, अब आपको दिख रहा है G/B इक्वल टू मेरा कितना आ गया 1/2। B/G पूछना चाह रहा है आपसे, तो बता दोगे कि 2:1 क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। चलिए क्वेश्चन को दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है अपना, देखो 55 क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक विद्यालय में लड़कों का लड़कियों के साथ अनुपात, लड़कों का यानी B का G के साथ अनुपात दे रखा है कितना भाई, 4:3। अगली लाइन है लड़कियों का शिक्षकों के साथ अनुपात 8:1, यानी लड़कियों का यानी G का शिक्षकों के साथ यानी टीचर के साथ अनुपात है 8:1। क्लियर। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, तदनुसार सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच कितना अनुपात है। सभी विद्यार्थियों का मतलब है कि लड़के भी प्लस G भी, और इनका अनुपात किसके साथ पूछना चाह रहा है, वो सभी विद्यार्थी, इनका अनुपात पूछना चाह रहा है वो टीचर के साथ, ये अब आपको बताना है। तो पहले तो भाई इसमें हम निकालते हैं B का C का मतलब B
लड़कों का और टीचरों का अनुपात एक साथ निकालेंगे पहले। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, मैंने पीछे बताया था कि जो कॉमन वाला है उसे बीच में लेना है। तो इससे पहले एक बी ले लो और जी के बाद जो इधर यहाँ पे टी दे रखा है वो ले लो। बी के साथ जी का अनुपात है 4:3 और जी के साथ टी का अनुपात है 8:1। अब वही आगे पीछे के अकॉर्डिंग, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 3, यहाँ पर क्या है भाई कुछ नहीं है तो 8, आगे पीछे के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा 8 चौक 32, ये हो गया 3 अट्ठे 24 और ये हो गया 3 का 3। अब थोड़ा इजी करना चाहो तो कर लो, लेकिन इजी होगा नहीं है, किसी से नहीं कटेगा। अब आपसे पूछ रहा है बी और जी का अनुपात टी के साथ, तो बी और जी का रेशियो देखो कितना हो जाएगा टोटल, 4 और 2 6 और 3 और 2 5, 56 और रेशियो टी का अनुपात क्या है 3। तो देखिए इस तरह कोई ऑप्शन दे रखा है आपका 56:1 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। क्या पूछना चाह रहा था भाई, बी का जी के साथ रेशियो दे रखा था, जी का टी के साथ रेशियो दे रखा था, आपसे पूछ रहा था वो सभी विद्यार्थियों को, तो सभी विद्यार्थी में बॉय भी होंगे और गर्ल भी होंगे, इनका रेशियो किसके साथ पूछना चाह रहा था वो शिक्षकों के साथ यानी टीचर के साथ। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहले मैं एक जनरल तरीका बताऊंगा क्वेश्चन में, फिर आपको एक अपना तरीका बताऊंगा। एक महाविद्यालय में लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 5:3। तो लड़कों का 5:3 यानी मान लो लड़कों की संख्या हो गई 5x, एक तरीका ये है। फिर इसके बाद एक दूसरा तरीका बताऊंगा, वो आसान होगा। लड़कियों का है 3 तो 3x। अभी कह रहा है यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, यानी 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें, यानी लड़कों का है आपका बी ऊपर वाला, लड़कियों का है आपका जी नीचे वाला। 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें यानी 50 चले गए -5, 50 लड़कियां महाविद्यालय आ जाए यानी 50 लड़कियां आ गई +5। तो ये अनुपात 9:7 हो जाता है, यानी 9:7 का मतलब है 9/7 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो 7 पंजे 35, x माइनस 350 इक्वल 27x 450। 35x बराबर है, x इधर लिए आओगे तो ये आपका हो जाएगा 7x, नहीं 7x हो जाएगा 8x, माइनस करेंगे तो 8x। मैं इसे थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप चाहो तो 35x माइनस 27x लिख देना, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा। और 450 इधर है ही ऑलरेडी, ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो चाहूँ तो डायरेक्ट 900 लिख दो, 800 लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए माइनस का इधर जाके प्लस 350। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये जोड़ोगे तो 800 हो जाएगा, बटे में 8 ही नीचे पहुँच गया, तो x इक्वल टू मेरा कितना आ गया 100। क्लियर। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है, तो भाई लड़के कितने हैं भाई 5x, यानी आपसे पूछना चाह रहा है 5x इक्वल टू यानी 500। क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका डी अपना क्वेश्चन का हो गया। एक तरीका और देखते हैं अभी, एक तरीका और देखते हैं क्वेश्चन का। जैसे कि आपने इस बुक का जो मैंने क्वेश्चन नंबर 40 करवाया है आपको, 39 करवाया है, तो उसमें मैंने एक आपको कैंची वाला तरीका बताया होगा, यानी क्रॉस वाला तरीका बताया होगा कि अनुपात के अनुपात से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन वहाँ दोनों कंडीशन में क्या था, इस तरह की जब इक्वेशन बनेगी, लेकिन वहाँ दोनों कंडीशन में क्या था कि 50 जोड़ रहे थे, 50 घटा रहे थे, 50 घटा रहे थे तो था। लेकिन अगर 50 घटाओगे 50 जोड़ोगे तो क्या करना है, उस तरीके को आप लगाना चाहोगे तो अनुपात के अनुपात से क्रॉस मल्टीप्लाई तो करनी है। जैसे अनुपात कितना था आपका, बी का और जी का अनुपात था हमारा 5:3। क्लियर, 5:3 था। अब बाद में अनुपात क्या हो गया था 9:7। लड़के कितने आ जा रहे हैं भाई 50 जा रहे हैं, 50 लिख दोगे। लड़कियां कितनी आ रही हैं 50 आ रही हैं। तो आपको अनुपात के अनुपात से क्रॉस मल्टीप्लाई तो लगानी है, तो 7 पंजे 35 और 9 3 9 27। अब इसका अंतर भी लेना है, कितना यूनिट का 5 यूनिट का। अब क्या करना है, देखो 5 यूनिट हमारा ये आ गया। अब यहाँ क्या करना है आपको, अगर दोनों में 50 जोड़ते, दोनों में 50 घटाते तो इसका अंतर ले लेते, लेकिन एक में 50 आप निकाल लो, एक में 50 जोड़ लो, यानी आप क्या करोगे यहाँ पर जोड़ लोगे आप। सही, एक दोनों में 50 घटाओ, दोनों में से 50 निकालो, तो कंडीशन एक ही। इस वाली कंडीशन में आप क्या कर लोगे, अंतर ले लोगे। लेकिन जब एक में 50 जोड़ोगे, एक में 50 घटाओगे तो यहाँ पे बस ऐड कर देना,
तो 9 पंजे 45 यानी 450 और 7 पंजे 35 यानी जोड़ लिया हमने, कितना आ गया, सॉरी 8 यूनिट बराबर हमारा अब कितना आ गया 800। वही चीज़ आ गई जो यहाँ आ रही थी। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया अभी हमारा 100। लड़कों की संख्या पूछिए तो लड़कों की संख्या किस यूनिट में, 5 यूनिट में, यानी 5 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया 1 यूनिट में 100, तो 5 यूनिट में कितना आ गया 500। क्लियर। अगर समझ में आता है सही, नहीं समझ में आता तो आप इसी वाले को करना क्वेश्चन को। मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ यहाँ पे, 2 तरीके थे, ये सेकंड मेथड था। और ये फर्स्ट था जनरल अपना जो था। देखिए गलती से मैंने नंबर इसका 57 डाल दिया, 57 नहीं है, 56 नंबर का क्वेश्चन है, 57 अब करेंगे क्वेश्चन को। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है अपना 57, जो अपने चल रहा था टॉपिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसका अपना लास्ट क्वेश्चन है 57। देखना से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है अपना, यदि एक कक्षा में लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, यानी लड़कों का मतलब है B और लड़कियों का मतलब है आपका G, क्या है 7:5 है, तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं हो सकती, यानी नहीं हो सकती पूछा है। तो देख लो कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। तो संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अच्छा यहाँ पर अगर अनुपात को जोड़ोगे तो 7 और 5 12 यूनिट, यानी आपकी कक्षा में 12 छात्र हो सकते हैं। यानी अगर B मानो आप 7 छात्र हैं, G मानो 5 छात्र हैं, तो इसमें आपके टोटल 12 छात्र हो सकते हैं। अब ऑप्शन वो देख लो जो आपके 12 से कट सकते हैं वो छात्र हो सकते हैं, और जो 12 से नहीं कट सकता वो छात्र नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर का पहला देखें 36, तो 36 आपका 12 से डिविजिबल है, यानी 36 ऑप्शन आपका 36 छात्र हो सकते हैं। अगला देखें 50 नहीं होगा, सही है 50 नहीं होगा। तो ऑप्शन तो वैसे आंसर हमारा 50 आ गया, लेकिन मैं सारे चेक करवा दूँ। 60 अगर देखोगे तो 12 से डिविजिबल है। 120 अगर देखोगे तो ये भी 12 से डिविजिबल है। तो क्वेश्चन आंसर हमारा कौन सा है, B, यानी ऑप्शन नंबर B क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। आपसे कुछ और ये भी पूछ लेता कि बताओ लड़कों की संख्या कितनी हो सकती है, तो जो 7 से डिविजिबल है वो हो सकता है, जो 7 से डिविजिबल नहीं है वो नहीं हो सकता। इसी तरह अगर लड़कियों का पूछता तो यहाँ पर लड़कियों का ही बता दे कि जो 5 से डिविजिबल है वो लड़कियों की संख्या हो सकती है, और जो 5 से डिविजिबल नहीं है वो लड़कियों की संख्या नहीं हो सकती। तो देखिए अपने 57 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कल नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको 58 से 67 तक कराऊंगा, जो आपका हेडिंग है सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को इस बुक को मैं कंप्लीट करा सकूँ। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।